हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ दुर्गेश रावत एंड आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जनरल नॉलेज अबाउट वर्ल्ड पार्ट सेकंड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इन क्वेश्चनों में किसी तरह की गलती यदि आपको मिलती है तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चलिए टॉपिक्स को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कोका कोला का आविष्कार किसने किया था? उत्तर, डॉक्टर जॉन एस पेम्बरटन ने 8 मई 1886 को अटलांटा जॉर्जिया में कोका कोला का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 2, मैच खत्म होने के बाद क्रिकेटर हाथ मिलाते वक्त क्या बोलते हैं? इसका उत्तर है, क्रिकेटर के हाथ मिलाने का उद्देश्य खिलाड़ी टीम के प्रयास से खेल की सराहना करना होता है, जिसके लिए वो गुड वर्क, वेल प्लेड, बेस्ट ऑफ लक आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत में कार की ड्राइविंग सीट राइट साइड में ही क्यों होती है? उत्तर, भारत ब्रिटेन का गुलाम था, इसलिए ब्रिटेन के नियम लागू किए गए थे। भारत में ट्रैफिक बाएं चलता है, इसलिए भारत में गाड़ियां राइट हैंड ड्राइव होती है। प्रश्न नंबर 4, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने लोग मारे गए थे? उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास का सबसे घातक युद्ध था, जिसमें 75 से 80 मिलियन लोग मारे गए थे। प्रश्न नंबर 5, खून का रंग लाल ही क्यों होता है? उत्तर, खून का रंग एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लाल रंग के घटक पाए जाते हैं, जिन्हें हम हिम कहते हैं। हिम का काम रक्त प्रवाह के साथ ऑक्सीजन को ले जाना और लाना होता है। प्रश्न नंबर 6, दुनिया में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? उत्तर, सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर नीली व्हेल है, जिसका वजन 50,000 से 1.5 लाख किलोग्राम तक होता है। और जमीन पर सबसे बड़ा जानवर अफ्रीकी हाथी है, जिसका वजन लगभग 3,000 से 6,000 किलोग्राम तक पाया गया है। प्रश्न नंबर 7, किस देश का नेशनल एनिमल कुत्ता है यानी डॉग है? उत्तर, कुछ देशों में कुत्ते की अलग अलग नस्ल को नेशनल एनिमल बनाया गया है, जैसे माल्टा, मैक्सिको और क्रोएशिया में। प्रश्न नंबर 8, 2020 में भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? उत्तर, 2020 में वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। इसकी गति 180 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 9, लूडो गेम का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? उत्तर, यह खेल भारत के मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द्वारा खेला गया था। 6वीं शताब्दी में इसे पच्चीसी के नाम से जाना जाता था। अजंता की गुफाओं पर इस खेल का चित्रण आज भी है। प्रश्न नंबर 10, 2020 में भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है? उत्तर, भारत के संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इन 22 भाषाओं को देश की अलग अलग जनता बोलती है यानी आबादी बोलती है, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 11, आधार कार्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उत्तर, आधार कार्ड को इंग्लिश में आधार ही कहते हैं, लेकिन UIDAI को इंग्लिश में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, दवाई के गोलियों के बीच लाइन क्यों दी जाती है? उत्तर, दवाई के गोलियों के बीच लाइन होने से दवाई के 2 बराबर टुकड़े किए जा सकते हैं। अधिकतर दवाइयां हाई डोज होने के कारण डॉक्टर उम्र और लक्षण के हिसाब से इसे आधा खाने की अनुमति देते हैं। प्रश्न नंबर 13, अदालत में भगवद गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम क्यों खाते हैं? उत्तर, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवद गीता को सर्वश्रेष्ठ और पवित्र ग्रंथ माना गया है, लेकिन वर्तमान में कोई भी गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खाता है। ये सिर्फ फिल्मों में ही दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 14, टिकटॉक की जगह कौन से भारतीय ऐप यूज करें? उत्तर, टिकटॉक की जगह भारतीय ऐप मोज, रोपोसो, मित्रों को यूज करें। प्रश्न नंबर 15, असली शहद की पहचान कैसे करें? उत्तर, 1 गिलास पानी में चम्मच भर शहद डालें। अगर शहद पानी में नीचे बैठ जाए तो यह शुद्ध है, और नीचे बैठने से पहले ही पानी में घुल जाए तो यह मिलावटी है। शहद में भिगोकर रुई की बत्ती बनाएं। यह जल जाए जलाने पर तो समझो यह शुद्ध है। प्रश्न नंबर 16, क्या किसी इंसान के सर से झड़े हुए बाल वापस आ सकते हैं? उत्तर, अगर बाल किसी मेडिकल बीमारी या पोषक तत्वों की कमी की वजह से गिरे हैं तो वापस आ सकते हैं, लेकिन जो बाल कुदरती तौर से झड़े हुए हैं इनका दोबारा आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनकी जड़ें सूख चुकी होती है। इसका उपाय हेयर वीविंग या हेयर ट्रांसप्लांट ही है।
प्रश्न नंबर 17, भाड़ में जाओ में भाड़ का मतलब क्या होता है? उत्तर, भाड़ में जाओ को अंग्रेजी में गो टू हेल कहते हैं। भाड़ का मतलब मिट्टी के जिस बर्तन को कुछ खाने पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे भाड़ कहते हैं, क्योंकि उसे इस्तेमाल करने के बाद उसकी कोई कद्र नहीं की जाती है। प्रश्न नंबर 18, मृत्यु के बाद शव के कान और नाक में रुई क्यों डाली जाती है? उत्तर, मौत के बाद इंसान के कान और नाक से एक विशेष प्रकार का द्रव निकलता है। इस द्रव के बहाव को रोकने के लिए और बाहरी बैक्टीरिया प्रवेश ना करे इसलिए रुई लगाते हैं। प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है तो बादल आसमान से जमीन पर क्यों नहीं गिरते हैं? उत्तर, बादल के वाष्पकण गैस से बनते हैं जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से हल्के होते हैं। बादल का घनत्व हवा से कम होता है इसलिए बादल नीचे नहीं गिरते, लेकिन जब वाष्प के अणु मिलकर बूंद बनाते हैं तब ये हवा से भारी होने के कारण आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। प्रश्न नंबर 20, भगवान परशुराम क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देते थे तो उन्होंने पितामह भीष्म को शिक्षा क्यों दी थी? उत्तर, जब परशुराम के कहने पर भी भीष्म ने अंबा से विवाह नहीं किया था तो परशुराम ने उन्हें युद्ध की चुनौती दी थी, परंतु भीष्म ने युद्ध में भी परशुराम को निरुत्तर कर दिया था और भीष्म पितामह के बाद से ही परशुराम ने प्रण लिया था कि वह ब्राह्मण के अलावा किसी को शस्त्र विद्या नहीं देंगे। प्रश्न नंबर 21, इलाहाबाद को एक दिन के लिए भारत की राजधानी क्यों बनाया गया था? उत्तर, सन 1858 में इलाहाबाद को एक दिन के लिए भारत की राजधानी माना गया था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस दिन के लिए इलाहाबाद शहर में ब्रिटिश राजशाही को देश का प्रशासन सौंप दिया। प्रश्न नंबर 22, सर्च और रिसर्च में क्या अंतर है? उत्तर, सर्च का मतलब होता है कि आप उन सवाल के जवाब के बारे में जानना चाहते हैं जिसका उत्तर पहले से ही मौजूद है, और रिसर्च का मतलब होता है कि किसी विषय पर तथ्य की खोज आप कर रहे हो और निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए नई नई सामग्री इकट्ठा कर रहे हो। प्रश्न नंबर 23, टिकटॉक की जगह कौन से भारतीय ऐप को हम यूज कर सकते हैं? उत्तर, टिकटॉक की जगह हम भारतीय ऐप मौज, रोपोसो, मित्रों को यूज कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 24, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें देश, भाषा और जिला तीनों के नाम आते हैं? इसका उत्तर है भिंडी। यदि हम शुरू का बी और लास्ट का आई हटा दें तो हिंद बन जाएगा, जो कि हमारे एक देश का नाम है। बी हटा देंगे तो हिंदी हो जाएगा, जो कि हमारी राष्ट्रीय भाषा का नाम है, और सिर्फ लास्ट का आई हटा दे तो भिंड बन जाएगा, जो कि एक जिले का नाम है। प्रश्न नंबर 25, ईमेल और जीमेल में क्या अंतर होता है? ईमेल, कंप्यूटर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब हम किसी लेटर को टाइप करके भेजते हैं तो उसे ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ईमेल के अंतर्गत अपना एड्रेस और सर्विस प्रोवाइडर का नाम आता है कि किस सर्विस प्रोवाइडर से आप ईमेल भेज रहे हैं, अर्थात ईमेल आईडी एक एड्रेस होता है जिसके अंदर हम लेटर भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर। जीमेल, अर्थात जीमेल क्या होती है? जीमेल एक गूगल की सर्विस होती है जिसके द्वारा हम ईमेल भेज पाते हैं। जीमेल में हमें अपना यूजर नेम मिलता है और उसके बाद @gmail.com मिलता है। सीधी बात यदि हम कहें तो जीमेल एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर क्या है? कंपनी है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, और किसी तरह की गलती यदि आपको मेरी इस वीडियो में मिलती है तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।